प्रिय संस्कृत मित्राणि नम संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य और मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने 64 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको वाचन की वीडियो मिल जाएगी, कठोपनिषद और मेघदूत। अब यह चैनल नया है तो बस दो ही हम पूरा कर ही पाए हैं, तो मेघदूत में अभी एक दो श्लोक बच गया है और कठोपनिषद का संपूर्ण 29 श्लोक पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आप वाचन कर सकते हैं, मतलब वीडियो आप देख सकते हैं। इसके पूर्व श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा था कि जब तुम जाओगे कैलाश पर्वत पे, तो कैलाश पर्वत पे जाओगे तो वहाँ जो देवांगनाएं हैं, जो देवताओं की स्त्रियां हैं, वह अपने वल याथा कंगन के कोनों से मारकर तुमको फव्वारा बना देंगी, अर्थात तुम्हारे साथ बहुत आमोद प्रमोद आनंद करेंगी। वह गर्मी से तप चुकी हैं, उनको धूप लग चुकी है, तो धूप लग चुकी है तो तुमको बहुत जल्दी छोड़ेंगी नहीं। इसीलिए तुम क्या करना कि जब वह कीड़ा करें अथवा वह खेलने में लग जाए तो बहुत कठोर गर्जन करके उनको डराकर दूर कर देना। यह बतलाया था पिछले श्लोक में। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि वहाँ पे जब पहुँच जाना अर्थात कैलाश पर्वत पे, तो वहाँ उसका जितना इच्छा है, अर्थात मेघ को कह रहा है जितनी तुम्हारी इच्छा होगी अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करना, और कहाँ करना, कैसे करना, यही सब इस श्लोक में बतला रहा है कि वहाँ पे तुम अपनी इच्छा के अनुसार भोग करना। कैलाश पर्वत पर यह पहुँच चुका है, क्रौंचरंद से निकल करके कैलाश पर्वत पे पहुँच चुका है। और कैलाश पर्वत के ठीक सामने अलकापुरी भी है, और कैलाश पर्वत पर ही मानसरोवर भी है, और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अस्थायी निवास भी करते हैं। और कैलाश पर्वत पे बतलाया कि वहाँ पे जो भगवान शिव के पद चिन्ह है उसका परिक्रमा करने से अति उत्तम मतलब उत्तम जन्म हो जाता है, ऐसे ऐसी वहाँ की मान्यताएं हैं। और तुम उसके तट के किनारे किनारे, हिमालय पर्वत के किनारे किनारे घूमते हुए क्रौंचक्रंद से जो परशुराम की कृति है, तो महाराज जो परशुराम है उनकी कृति जो क्रंद है, अर्थात उस पर्वत से निकल कर, क्रौंचरंद से निकल करके अब कैलाश पर्वत पर आ गया है। अब आज की श्लोक में देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि तुम जा करके जो कैलाश पर्वत है उस कैलाश पर्वत का अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करना। मंदाक्रांता छंद है, मंद मंद रूप से आक्रांत होती है, और इस पूरे मतलब मेघदूत में एक ही छंद है, मंदाक्रांता छंद है, और इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेमाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है, और इसका यक्ष जो है उसका स्वामी कुबेर होता है। कुबेर जी के श्राप के द्वारा यह विधिवशात दूर बंधु, हम लोगों ने पढ़ा कि विधिवशात तुम्हारी याचना में याचत्व को प्राप्त हुआ हूँ, कहें कि मैं विधिवशात हुआ हूँ, और यह विधना की जो लेखनी है उसके लिए मैं अपने लोगों से दूर हुआ हूँ, इसीलिए तुमसे याचना करता हूँ इत्यादि इस पूरे मेघदूत में यह वर्णन है। अब धीरे धीरे हम लोग आ चुके हैं इसके अंतिम पड़ाव में। इसके बाद एक श्लोक और बस रह जाएगा जहाँ से वह बतलाएगा कि तुम देख रहे हो, तुम देखोगे अलका को तुम पहचान जाओगे। और इतने पूरे श्लोक में बस यक्ष के द्वारा बताए गए मार्ग का वृत्तांत ही मिलता है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, कहाँ क्या करना है, यह सब कुछ इसमें विधिवत बतलाया है। तो आइए अब कैलाश पर्वत पर कैसे उपभोग करने के लिए यक्ष मेघ से कह रहा है कि हेमंभोज प्रसविसलिलम, हेमंभोज प्रसविसलिलं मानसस्याददान, कुर्वन् कामं क्षणमुखपट। पूर्वम 4, 6 और 7 पर यत होती है, आधा वर्ड नहीं गिना जाता, तो 1 2 3 4 4 वर्ड है, और उसके बाद दूसरे में 6 वर्ड होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 6 और 7 पर यत होती है, और तीसरे में 7 वर्ड होता है, मंदाक्रांता छंद है। तो कह रहे हैं कि कुर्वन् कामं क्षणमुखपट, प्रीतिमैरावतस्य, ध्रुवन्कल्प द्रुमकिसलया, ध्रुवन्कल्प द्रुमकिसलया, अन्यसुकानि ववाते, नानाचेष्टै जलदललितै, नानाचेष्टै जलदललितै,
ललिते निर्विशेषं नगेन्द्रं निर्विशेषं नगेन्द्रम। तो अब यक्षमेघ से यहाँ पे संबोधन में कह रहा है कि हे मित्र, हे जलद, हे मेघ, हे मित्र, तुमको करना क्या है? तो बता रहे कि अपनी इच्छा के अनुसार नागेंद्रम, नागेंद्रम मतलब उस पर्वत को, जो हिमालय पर्वत पर स्थित जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर पहुंच चुका है, पहुंचा चुका है यश। तो कह रहा है कि नाना चेष्टे नागेंद्रम ललिते निर्विशेषतम, अर्थात तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसका क्या करना? उपभोग करना। किसका है? कैलाश पर्वत का। कैलाश पर्वत को कह रहे हैं जो पर्वत राज है, उस पर अपने नाना चेष्टे, अनेक प्रकार से, ललिते माने जो उनकी क्रीड़ा है, जो खेलना है, जो तुम्हारे अंदर इच्छा हो, जो चेष्टाओं वाला जो विलास है, उस विलास से पर्वत राज कैलाश पर इच्छा अनुसार उपभोग करना। यहाँ पे बता, और कैसे कैसे करना, वही पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में अब यक्षमेघ से बतलाएगा। तो कह रहा है कि हे जलद, हे मेघ, हेम भोज प्रसवीय सलिलम मानस्य दादान। इससे पहले हम लोगों ने वाचन किया था कि राजहंस कहाँ तक सहाय होंगे मेघ के? तो मान सरोवर तक होंगे। तो मान सरोवर तक सहाय होंगे, तो उसी मान सरोवर के बारे में बतला रहा है कि हे जलद, हेम भोज प्रसवी। हेम भोज, हेम मन सोना होता है, कि सोने के कमल, यानी कि जो सोने के कमल उत्पन्न करने वाले, मानसस माने मान सरोवर का, सलिलम माने जल को, आदादान उसको ग्रहण करना। अब यहाँ पे सोने के कमल खिलाता है कौन? बताया जाता है कि गंगा का पानी इतना स्वच्छ होता है, इतना साफ होता है कि उसमें सोने के कमल खिलते हैं। कहीं हिमालय पर्वत से गंगा ही उतरी है। तो कह रहे सोने के कमल वाले मान सरोवर के जल का आदान करना, अर्थात मान सरोवर के जल का ग्रहण करना। और यहाँ पे जो हेम भोज प्रसवी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह मान्यता है कि गंगा आदि का जल इतना स्वच्छ होता है, जब उसमें कमल खिलते हैं तो पहले तो गंगा का जल इतना निर्मल, स्वच्छ और साफ होता है, और उसमें जब सफेद सफेद कमल निकलते हैं तो भगवान सूर्य के उषा काल में जब उस पे प्रकाश आता है तो वह पुष्प होता कैसा है? तो सुनहला कलर का दिखाई देता। उसी को इसमें बता रहा है, जो सुनहले कलर के होते हैं, यानी सुनहले कमलों को उत्पन्न करते हैं। तो इसे कह रहा है कि हेम भोज प्रसवी, मतलब सोने का कमल नहीं है, बल्कि सुनहले, वहां पे कभी कल्पित है ना, तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि सुनहले कमलों को उत्पन्न करने वाले मानस यानी मान सरोवर के सलिलम माने जल को आददान, उसके जल को ग्रहण करना। और इसमें यह भी बताया जाता है कि जो उसकी छटा होती है उषा काल की, उससे बहुत ही अच्छे ढंग से लाल लाल जो संध्या बेला में जो सूर्य का प्रकाश आता है तो कमल बेचारे सुनहले कलर के हो जाते हैं। तो पहली लाइन में बताया कि यहाँ पे कह रहा है ना कि आप उपभोग करना। तो पहले बताया कि हेम भोज प्रसवी व सलिलम मानस्य आददान, अर्थात कि हे जलद, सुनहले कलर के भोज माने कमल को उत्पन्न करने वाले, मानस माने मान सरोवर के, सलिलम माने जल को, आददान ग्रहण करना। यहाँ पे जल कह रहा है कि ग्रहण करना। फिर दूसरी लाइन में यज कहा कि कुर्वन् कामं क्षण मुख पट प्रीतिमय रावतस्य। तो अब यहाँ पर संधि हो गई है, तो कह रहे हैं कि एरावत, जो एरावत हाथी होता है, भगवान इंद्र के जो एरावत हाथी है, उस एरावत हाथी के बारे में बात कर रहा है कि एरावत हाथी का क्षण मुख पट, यह माना जाता है कि अगर जो हाथी होती हैं उनके मुखों पे अगर कोई गीला वस्त्र डाल देता है, हल्का वस्त्र भिगा कर जल से अगर डाल दिया जाए तो उसको आनंद आता है, वो आनंद का अनुभूत करता है। उसी को कह रहा है कि एरावतस्य, अर्थात एरावत हाथी को कह रहा है कि क्षण मुख पट, यानी क्षण भर सुख देने के लिए कह रहे हैं कि क्षण भर के लिए उसके मुख पर क्या करना है? तो कह रहा है कि पट, पट माने कपड़ा, पट्टू माने कपड़ा, हल्का कपड़ा जैसे हो, हल्का कपड़ा जैसे सूती उती का कपड़ा होता है, तो ऐसे हल्के कपड़े को भिगो करके एरावत के मुख पर उस वस्त्र का
को कामम कुर्वन, उस वस्त्र का आनंद, कामम माने इच्छा है, एरावत हाथी जो है उसकी इच्छा होती है, वो खुश होता है कि हमारे मुख पर, हमारी आंखों पर कोई वैसा कपड़ा डाल दे भीगा हुआ जिससे उनको ठंडी का अनुभव होता हो। तो यही कह रहा है कि जो एरावत हाथी है, तो एरावत हाथी के क्षण मुख पट यानी क्षण भर के लिए उसके मुख पर जो हल्के कपड़े हैं, उन हल्के कपड़ों को प्रीति बड़े स्नेह के साथ कामम कुर्वम अर्थात उनकी इच्छा को तुम प्रकट, जो उसकी इच्छा है तो उसको तुम पूरा कर देना, अर्थात उसको आनंद देते हुए वहां पे कैलाश पर्वत पे तुम उपभोग करना। और उपभोग करने में 2 लाइन में यह बताया, पहले बताया कि जो सुनहले पुष्पों को उत्पन्न करने वाला मान सरोवर के जल को तुम ग्रहण करना अर्थात पी लेना। और दूसरे लाइन में बताया कि एरावत हाथी जो है अर्थात कैलाश पर्वत पर सभी देवताओं का वास है, तो वहां पे हाथी भी है, देवता की हाथी है, भगवान इंद्र की हाथी मानी जाती है। तो कह रहा है कि एरावत को क्या करना है कि क्षण भर के लिए, क्षण मुख पट, क्षण भर के लिए कामम कुरुम, ऐसा काम करना को भी खुश हो जाए, तो क्षण भर के लिए उसके मुख पर वस्त्र का आनंद देते हुए, वस्त्र का अर्थात तुम बारिश परोगे तो उसकी आंखों पर पानी जाएगा, उसके मुख पे पानी जाएगा, तो उसी को बता रहे हैं कि क्षण भर के लिए उसके मुख पर आनंद देते हुए। तब तीसरी लाइन में कहे कि कोरवन कल्प द्रुमा किसलाया अन्य सुकानी वाते, अन्य सुकानी वाते। तो एक कल्प वृक्ष की बात कर रहा है कि जो कल्प वृक्ष है यह देवताओं में वृक्ष माना जाता है कि देव वाला वृक्ष होता है, मानो देवताओं के यहाँ प्राप्त होता है। और इस वृक्ष की विशेषता यह है कि 5 वृक्ष होते हैं, देवताओं के पास 5 वृक्ष होते हैं, जिसमें कल्प वृक्ष भी एक आता है। और इसमें माना जाता है कि अगर कोई आप अपने अनुकूल वस्तु चाहते हैं, यह तुरंत उसको प्रदान करने वाले वृक्ष होते हैं, जैसे कल्प वृक्ष है। और बताया जाता है कि नमस्ते कल्प वृक्षाय चिंतान प्रदाय च विश्वम्भराय देवाय नमस्ते विश्वमूर्तये, अर्थात इसमें 5 प्रकार के वृक्षों के बारे में बता रहा है। तो पहले कह रहा है कि जो कल्प वृक्ष के पल्लों है, कह रहा है कि कल्प द्रुम, द्रुम माने वृक्ष हो जाएगा, कल्प माने नाम है, तो कल्प वृक्ष के किसलया अर्थात जो नवीन किसलय हैं, जो हल्के पत्ते हैं, अभी नए नए मानो उसके सूक्ष्म जो पत्ते अभी निकल रहे हैं, उन पलों को कह रहा है कि सुक्यान यानी कि सूक्ष्म अर्थात खूब महीन कपड़ा जैसे हो, उस खूब महीन सूक्ष्म वस्त्र की भांति वाते धुनवन यानी कह रहे हैं कि वाते धुनवन अपनी हवा से हिलाते हुए। जो कल्प वृक्ष है उसके जो नवीन पत्ते हैं, किसलय हैं, कह रहा है कि कल्प दुर्वम किसलया, जो कल्प वृक्ष द्रुम, जो कल्प वृक्ष के जो नए पत्ते हैं, उन पत्तों को अन्न सुकान यु अर्थात कि सूती वस्त्र मान लीजिए, चाहे कोई सूक्ष्म ऐसा वस्त्र हो जिसको वाते धुनवन अर्थात अपनी वायु से उसको हिलाते हुए, किसको, कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं उनको को हिलाते हुए। और नीचे कह रहा है कि नाना चेष्टे जलदः ललिते निर्विशेषतम नगेंद्रम अर्थात बता रहा है कि उसके बाद तुमको करना क्या है, अंकुशानी इवाते, और उसका नाना चेष्टे अर्थात अनेक प्रकार से हे जलद, ललिते माने अपनी लीला करते हुए, तम माने उस, कौन उस अर्थात कैलाश पर्वत पर, कैलाश तम माने उस, नागेंद्रम माने पर्वत, नागेंद्र मतलब पर्वत, उस कैलाश पर्वत पर निर्विशेष अर्थात उपभोग करना, नाना प्रकार से अनेक प्रकार से तुम उस कैलाश पर्वत का उपभोग करना, अच्छा लगे नाचना गाना जो भी हो, जो भी इच्छा हो वह सब करना, यही इस श्लोक में यक्ष मेघ को बता रहा है। तो आइए अब इसके कुछ शब्दार्थ सहित हम लोग फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि यक्ष मेघ से क्या कहता है कि हेमं भोज प्रसवी सलिलम मानस्यादाना। और इसमें आद दान कर रहा है, तो इसमें आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग के साथ इसमें दा धातु में सानच प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, यानी कि ग्रहण करने के लिए कहा है कि ग्रहण करना। और इसमें कह रहे हैं हेम भोज, हेम भोज में
षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। हेम भोज। और क्या कह रहे हैं? प्रसवी। अब प्रसवी में देखें तो प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग के साथ सु धातु है और सु धातु के साथ इसमें ईनी प्रत्यय किया गया है। कौन सा है? ईनी प्रत्यय। तो कह रहा है कि हे जलद हेम भोज सा सुनहले पुष्प सुनहले कमल को उत्पन्न करने वाले मान सरोवर के सलिलम माने जल को आद दान ग्रहण करना। पहले क्या बतलाया कि वहां जो सुनहले जो कमल के जो फूल हैं उनको जो उत्पन्न करता है मान सरोवर का जो जल है, जो स्वच्छ जल है, उस जल का तुम ग्रहण कर लेना। और फिर कह रहा है कि कुर्वन् कामं क्षण मुख पट प्रीतिमय रावतस्य। तो कह रहा है कि वहां पे जल को ग्रहण करने के बाद कह रहा है कि जो ऐरावत है उस ऐरावत के बारे में कह रहा है कि ऐरावत जो भगवान इंद्र का हाथी होता है, ऐरावत को क्षण मुख पट अर्थात उसके मुख पर, क्षण मुख पट अर्थात उसके मुख पर क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का कह रहे का अंकुश कहा गया। हाँ, क्षण मुख पट, पट माने वस्त्र, क्षण भर मुख पानी वस्त्र का कुर्वन् काम आनंद, उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करना, तो उसके मुख पर क्षण भर के लिए वस्त्र का आनंद देते हुए आगे बढ़ना। दो लाइन में आप समझ गए होंगे कि यही यह बता रहा है कि धूर्वादानम में आग के साथ दा धातु में सानिस प्रत्यय है और हेम भोजन में षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। और जलद यानी मेघ से कह रहा है कि तुम पहले वहां के जल को ग्रहण कर लेना, फिर ऐरावत हाथी के मुख पर क्षण भर आनंद देते हुए। और तीसरी लाइन में कह रहा है कि ध्रुवन् कल्प ध्रुम किसलाया अन्य सुकानि वाते। सुकानि वाते, कल्प माने कल्प, ध्रुव माने कल्प, वृक्ष के किसले माने जो नवीन नवीन पत्ते अभी निकल रहे हैं, उन नवीन पत्तों को करें अंशुकानि अर्थात कि सूखे यानी हल्के जो वस्त्र हैं, सूती के जो हल्के वस्त्र हैं, उन वस्त्रों की भांति करें यू, उन वस्त्रों की तरह। जैसे हल्के वस्त्रों को हल्की हवा चलती है तो हिलने लगते हैं। जैसे पीपल को, पीपल के पत्ते को कहा जाता है चलदल, तो वह थोड़ा सा हवा लगता है तो पीपल का डंठल हिलने लगता है ना कि उसका पत्ता हिलता है। उसी तरह यह भी कह रहा है कि कल्प ध्रुवम किसलया, अच्छा कल्प वृक्ष के जो नवीन पत्ते हैं उन पर इतनी हल्की हवा के साथ आना, इतनी हल्की हवा चलना कि सूती वस्त्र जैसे हल्की हवा से हिलने लगता है, ऐसे ही वाते माने अपने हवा आते, उसके पास हवा ही है। मेघ के पास हवा है, सलिल मारुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि धूम ज्योति सलिल मारुता, तो वही करें अपने हवा से धुनवन। और धुनवन में देखा जाए तो यहाँ पे धू धातु है। कौन सी धातु है? धू धातु के साथ सत्र प्रत्यय किया गया। शब्द धुनो, धुनो माने हिलाना होता है कि उसको पत्ते को क्या करना, हल्की से हवा बहते हुए उसको हिलाते हुए करेंगे। नाना चेष्टे, नाना माने अनेक हो जाएगा, नाना चेष्टे यानी कि अनेक प्रकार की चेष्टाओं से, तम माने उस कैलाश, नागेंद्रम माने पर्वत पर, ललिते निर्विशेष अर्थात बड़े आनंद के साथ उस कैलाश पर्वत का इच्छा अनुसार उपभोग करना चाहिए। क्या है कि यहाँ विधिलिंग हो जाएगा ना, निर्विशेष, और निर्विशेष में नीर के साथ यहाँ पे विष धातु है। कौन सी धातु है? विष धातु है। और यह विधिलिंग में, विधिलिंग का यह मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, नीर के साथ विष है। तो कारण निर्विशेष अर्थात तुमको क्या करना चाहिए? उपभोग करना चाहिए। ऐसे ऐसे काम करते हुए तुम कैलाश पर्वत का उपभोग करना। जो पर्वत राज नागेंद्र लिखा है कि नगेंद्रम जो पर्वत है कैलाश, तम नगेंद्रम उस नगेंद्रम अर्थात उस कैलाश पर्वत का तुम अपनी इच्छा के अनुसार भोग करना। और कह रहे कि नाना चेष्टे, नाना चेष्टे में देखें तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है कि अनेक प्रकार से, जो तुम्हारी इच्छा है अनेक प्रकार से तुम क्या करना? उपभोग करना। नागेंद्रम में देखें तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा कि नागा नाम इंद्रस्य च अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि कल्पदूर्वम किसलय, और कल्पदूर्वम किसलय में देखें तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष
समास हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस श्लोक का अर्थ सामान्य रूप से बहुत भली बात हम सोचते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या है। और प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रश्न में यही सब बनता है कि किस प्रकार से कहाँ का जल, अगर जल को कह रहा है कि हेम सुनहले पुष्पों वाला कौन सा तालाब है, तो मानसरोवर है। जल का मेघ को कहाँ से जल लेने के लिए कह रहा है, तो मानसरोवर से लेने के लिए कह रहा है। क्षण भर के लिए किसके मुख पर पट्टी डालने, वस्त्र डालने के लिए बताया जा रहा है, तो एरावत हाथी के ऊपर बता रहे हैं कि एरावत हाथी के मुख पर डालना। और बताया जाए कि यहाँ पे अपने वायु से किसको सूती वस्त्र की तरह हिलाने के लिए बताया जा रहा है, तो कल्प द्रुम किसलय अर्थात कल्प द्रुम के पत्तों को। और यहाँ पे नाना चेष्टे में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ऐसे ही इसमें आता है। निर्विशेष में देखा जाए तो निर उपसर्ग पूर्वक विष धातु में विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तम से किसका बोध हो रहा है, तो कैलाश पर्वत का बोध होता है। नगेंद्रम का अर्थ क्या होता है, तो पर्वत होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।